जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। जैसा कि आज पावन पवित्र दिन है, वैकुंठ चतुर्दशी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के मिलन का दिन है, तो सभी लोग आज पूजा कर रहे हैं। समय के अनुसार बताया हुआ है सबको, और कोई किसी मुहूर्त में कर रहा है, किसी करे मान्य है, कोई बात नहीं। बाकी कोई लेट करता है तो 11 बजे बात कर सकता है, निश्चित काल आता है उसमें। बाकी ऐसे प्रदोष काल बताया सबको, लेकिन प्रदोष काल स्रोत में आप प्रदोष काल में करें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सबको बता दिया है। कुछ उस स्वरूप का वर्णन और गुरु भाइयों ने पूछा है कि उसका स्वरूप का वर्णन वास्तव में तो ये कथा के जैसे एक भाई स्वरूप का वर्णन क्या है, भगवान क्या है, हरि है क्या है, और उनके आपस में क्या प्रेम है। अलग अलग ग्रंथ इसमें बहुत बातें कहते हैं इस स्वरूप के बारे में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कुछ कथाएं एक दो आपने सुनी, और भी बहुत बातें हैं, तो कुछ बातें मैं पुस्तकों से कहूँगा, आप सुनिए इसको बड़े प्रेम से। शास्त्रों में कहा है कि हरिहर स्वरूप का जो रहस्य है कि वेदों में कहा गया है, परमात्मा माया के द्वारा अनेक रूप वाला दिखाई देता है। जो दिखता है माया, आपने बोला ना कि 33 कोटि देवी देवता थे, 33 करोड़ देवी देवता, ये माया के रूप में, माया के बंदिश में हो गई, या हमें माया में लिप्त करके, या हमें माया में डाल के, या नाना प्रकार के रूप हमें दिखाई देता है परमात्मा के। सृष्टि स्थिति और प्रलय की लीला के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों को रूप को प्रकाशित किया गया है, वेदों में बताया। भगवान हरिहर के अवतार में भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। हरि हर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। हरिहर स्वरूप का जो रहस्य है, अब अलग अलग पुराणों में, अलग अलग वेदों में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें हैं। कुछ अलग अलग जो ग्रंथ में बातें हैं वो सब आपको एक सुने बड़े प्रेम से। आज सुनने का दिन है तो बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि सुनने से भी बहुत इंसान को पुण्य मिलता है, आज इनके नाम का स्मरण करने से ही। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने देवादिदेव महादेव की स्तुति और नाम से उनको आह्वान किया, उनकी पूजा की, और देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से जो वर मांगने को कहा, और ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा जी ने मांगा कि आप मेरे पुत्र हो जाइए, तो महादेव ने कहा मैं आपकी इच्छा तब पूर्ण करूंगा जब आपको सृष्टि रचना में सफलता नहीं मिलेगी और आपको क्रोध आएगा, तब मैं उसी क्रोध से उत्पन्न होगा। ठीक है, इसलिए भगवान का नाम रुद्र भी है, भगवान शिव का, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करके यही उनसे वरदान मांगा है। ठीक है, और भगवान विष्णु ने वरदान के लिए केवल भक्ति मांगी, किसकी? महादेव की, कि प्रभु मैं हर जन्म में या हर अवतार में आपकी भक्ति करूं। इससे देवादेव महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए, और महादेव जी ने अपना आधा शरीर उन्हें मान लिया कि आप मेरा आधा स्वरूप ही बन जाओ, और तभी से हरिहर भगवान पूजे जाते हैं। शंख शास्त्र में लिखा है, शंख पद्म पराहस्तो त्रिशूल डमरूस्ता विश्वेश्वर वासुदेवाय हरिहर नमोस्तुते। भगवान हरिहर का जो स्वरूप है, भगवान हरिहर के दाहिने भाग में रुद्र के चिन्ह है और वाम भाग में विष्णु के चिन्ह है, और दाहिने भाग में शूल तथा ऋषि दृष्टि धारण करते हैं, और बाएं हाथ में गदा और चक्र, दाहिनी तरफ गौरी और वाम भाग में लक्ष्मी विराजती है। और भगवान हरिहर की एक रूप है, इसका वर्णन कैसे है? पुराणों में कहा है महादेव और विष्णु एक दूसरे की अंतरात्मा है। कितना एक लाइन में कितनी स्पष्ट बात है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे की अंतरात्मा है। कैसे समझे? स्वरूप जो आकार है भगवान विष्णु का, तो इसके अंदर जो आत्मा निवास करती है वो भगवान शिव की है। ठीक है, और भगवान शिव का स्वरूप दिखाई देता है इसमें, उसमें जो आत्मा निवास करती है वो भगवान विष्णु की है। दो लाइन में कितना प्यारा लिखा है कि कहते हैं भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे की अंतरात्मा है, निरंतर एक दूसरे की पूजा स्तुति उपासना करने में संलग्न रहते हैं। दुनिया को ये भ्रम हमेशा पड़ गया है। आपने देखा ना, कोई कहेगा भगवान शिव के आराध्य कौन है, तो आप बोलोगे राम राम है, कोई कुछ कहेगा, मान लो जो भी बातें करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि भगवान शिव है जो विष्णु की आराधना करते हैं, और भगवान जो विष्णु है वो शिव की आराधना करते हैं। निरंतर एक दूसरे की उपासना करने में संलग्न रहते हैं। शास्त्र कहते हैं शिवस्य हृदय विष्णु और विष्णुश्च हृदय शिव, अर्थात भगवान शंकर के हृदय में विष्णु और भगवान विष्णु के हृदय में शंकर का निवास है। जैसे महादेव हरि श्री हरि अनन्य भक्त प्रेम
परम वैष्णव है, अतः उनके लिए कहा जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, अर्थात वैष्णव में अग्रणी शंकर जी ही हैं। देवादिदेव महादेव ने श्री हरि के चरणों से निकली गंगा को अपने जटाजूट में बांधा और गंगाधर कहलाए। गंगा जी का उद्गम स्थान भगवान श्री नारायण का हृदय वो चरण है। उसके बाद गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, उसके बाद शंकर की जटाओं में आई। शिव श्वेत वर्ण के और कपूर के गौर, भगवान शंकर अपने वास्तव में जो इसलिए स्तुति में कहते हैं कि कपूर गौरम, कर्पूर यानी कपूर जितने सफ़ेद सुंदर, इतने भगवान शंकर हैं। इनका कलर ऐसा है, विष्णु श्याम वर्ण के हैं, मेघ वर्ण यानी नीला कलर, ठीक है ना। और वैष्णवों का तिलक ऊर्ध्वपुंड त्रिशूल का रूप है। वैष्णव का तिलक है ऊर्ध्वपुंड त्रिशूल, ठीक है। और शिवों का जो त्रिपुंड है धनुष का स्वरूप है, ठीक है। अर्थात महादेव और विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। हरि और हर दोनों की प्रकृति वास्तविक तत्व एक ही है। शिव सहस्त्र नाम में भगवान शिव के चतुर्बाहु हरि विष्णु आदि नाम मिलते हैं, क्योंकि आप ये बहुत बड़ी बात है कि जब 108 देवताओं के नाम लेंगे ना हम भगवान शिव के या नारायण के, तो आपको पता चलेगा शिव भी नाम उनका ही है, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के सर्व, शिव व स्थाणु आदि नामों का उल्लेख है जो कि महादेव के नाम है। इसलिए अग्नि पुराण में स्वयं भगवान ने कहा है हम दोनों में निश्चय ही कोई भेद नहीं है, और भेद देखने वाला निश्चित ही नरकगामी होता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है, एक दो बहुत प्रश्न बीच में थे कि गुरुदेव मेरा इष्ट ये है, मान लीजिए इष्ट का ये जो चयन है, ये बात बीच में बहुत बार आ चुकी है, फिर भी एक बात मैं लूँगा कि गुरुदेव के इष्ट का पता कैसे चले। देखिए, पर ब्रह्म एक स्वरूप है, यानी भगवान की स्थिति में या भगवान के स्वरूप में या भगवान के चिंतन में लीन हो जाना, यानी भगवान एक है, निराकार है, ठीक है। और आकार के स्वरूप में भी भगवान ने हमें कितनी छूट दे रखी है कि हम आकार से पूजा करते हैं, तभी हम उन्हीं को प्राप्त करते हैं। चाहे निराकार में करो, आप प्राप्त उसी को करोगे। ये तो हमारी सुविधाओं के लिए देवताओं के नाना प्रकार के रूप है। क्यों कि आपको जो पसंद आए वो ले लीजिए, जो पसंद आए उसकी आराधना उपासना करनी शुरू कर दीजिए। और फिर भी इष्ट का चयन कभी ये बताया स्वरूप के आधार पर। देखा कि भगवान कृष्ण के जो प्रेमी हैं उनको भगवान कृष्ण के पास सामने आते उनकी जो मानसिक स्थिति है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, वो अपने बावलेपन की तरफ चले जाते हैं। तो यानी उनके इष्ट जो हैं, उनके हृदय से जो खींचने वाली जो तस्वीर है या चित्र है या विग्रह है, वो भगवान कृष्ण यानी उनके जो इष्ट है वो नारायण है। या वो कृष्ण के पूजोगे तो वो नारायण, ऐसा नहीं कि भाई भगवान कृष्ण आपके इष्ट हैं तो आप नारायण को कैसे पूजोगे। आपको ये समझना है भगवान कृष्ण ही नारायण है, तो पता ही आपको। वैसे ही जो मूर्ति जिसके प्रति आप ज़्यादा आकर्षित होते हो या दुख की घड़ी में जिसके सामने जाते ही रोना आता है, वो आपके इष्ट हैं, चाहे वो शक्ति है, चाहे वो शिव है, चाहे वो नारायण है, ठीक है। पुराण में भगवान हरि और हर की एकता दर्शाने वाले अनेक उदाहरण हैं। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, और जब आवेश में अति उग्र हो गए और तो उन्हें देवादिदेव महादेव ने सर्वभावतार लेकर शांत किया। ये सर्वभावतार मतलब इतना विकराल है, जिसमें भगवान शंकर का रूप है। ये सर्वभाव भैरव है, जो सर्वभावर है ये भगवान भैरव जी का स्वरूप है। इतने विकराल हुए कि भगवान नरसिंह का जो क्रोध है वो शांत नहीं हो रहा था। तो क्या भगवान शंकर ने ऐसा विराट रूप लिया जिसमें भगवान जो सर्व है उनका जो मुख है वो तो सिंह की भांति है। उसके जो बाकी के हिस्से 8 पैरों वाला पक्षी, कभी नहीं सुना होगा, 8 पैरों वाला पक्षी, दिखने में पक्षी, पीछे पूंछ, आगे सिंह का रूप और विशाल विशाल नाखून। भगवान विष्णु से कितने ही गुने बड़े हो गए। और भगवान विष्णु को अपनी क्रोध को शांत करने के लिए उनकी अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। जब तक वो अपने स्वरूप में नहीं आए तब तक उन्हें स्वरूप में जकड़े रखे। इतना विराट रूप भगवान शिव ने भगवान विष्णु को शांत करने के लिए लिया। एक बार भक्त नरसिंह जी को महादेव जी ने दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। नरसिंह जी ने सपने देखा, नानी बाई का मायरा सुनते नरसिंह जी को। एक बार नरसिंह जी को महादेव जी ने दर्शन दिए, क्योंकि नरसिंह जी भक्ति करते थे शुरू में भगवान शिव की, और उससे वरदान मांगने को कहा। तब नरसिंह जी ने कहा कि जो चीज़ आपको अति प्रिय लगती है भगवान, वो मुझे दे दीजिए। अब ये कितनी नई बात आपके लिए होगी कि भगवान जो आपको परम प्रिय है
ठीक है। भगवान शिव को ऐसा नहीं कहा कि भगवान मुझे ये दे दीजिए वो दे दीजिए, कि भगवान जो आपको परम प्रिय है वो मुझे दे दीजिए। तब महादेव जी ने कहा मेरे तो प्रिय श्री कृष्ण हैं, नारायण हैं, और अतः मैं तुम्हें उनके पास ही ले चलता हूँ। ऐसा करके भगवान शंकर ने उनको गोलोक के दर्शन करवाए और उनकी वरदान आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति अगाध, अमिट और अमर हो जाएगी, जाओ। और भगवान कृष्ण के उनको दर्शन होने लगे थे बाद। तो शिव महिमा स्तोत्र की रचना करने वाले में गंधर्व पुष्पदंत जी का नाम बारे में सुना होगा। पुष्पदंत जी थे भगवान शंकर के भक्त। तो भगवान विष्णु प्रतिदिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते और सहस्त्र कमल पुष्प देवादिदेव महादेव जी को अर्पित करते थे। ये कथा मैंने आपको बता दी। एक दिन महादेव जी ने परीक्षा के लिए, जो ये नयन वाली बात है आपने सुन ली, कि भगवान विष्णु ने अपना नयन उनको अर्पित कर दिया। और एक रामचरितमानस में भी क्या कहा है कि लंका कांड में जो विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम जी शंकर जी से अपनी अभिन्नता बताते हुए स्पष्ट कह दिया। रामचरितमानस में जो लंका कांड है उसमें विष्णु रूप भगवान श्री राम ने शंकर जी को अपना ही अंग बताते हुए कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर सपने में हुई मोहि ना पावे। कि जो शंकर भगवान को, मतलब जो शिव का दो ही है और मेरा दास कहलाता है, कि मान लीजिए भाई मेरी तो पूजा करता है और शंकर भगवान से उपदेश करता है, तो वो अपने में ही ये नहीं सोच सकता कि वो कभी स्वर्ग जाएगा, वो नरकगामी होगा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। कि शंकर प्रिय मम, जो शिव को प्रिय है वो मुझे प्रिय है, द्रोही शिव मोहि द्रोही, और दास, और मैं यानी शिव का जो दास है वही मेरा दास है, और जो शिव का द्रोही है वही मेरा द्रोही है। ते नर कर ही न कलप, भरी घोर नरक महुबास। ये जो भेद करते हैं भगवान कि ये अलग है ये अलग है। मैंने एक बात अपने बहुत पहले हमने आ गई थी कि भक्ति के जो प्रमाण मांगे थे उसमें कहा था सम्मान और बहुमान। ये बहुमान एक शब्द आपको 10-5 अमृतवाणी पहले बताया था कि आपको सब देवों में अपने इष्ट को देखना है। पहली बात इसी से आपकी जो विचारधारा है वो बदल जाएगी कि हाँ मेरा ही महादेव स्वरूप है, तो महादेव ही कृष्ण है, महादेव ही विष्णु है, महादेव ही शक्ति है, ऐसा करके आपके भाव रखने चाहिए। ठीक है ना। और ब्रह्मवेद पुराण में भगवान कृष्ण स्वयं महादेव जी के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, देव मेरा आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्यारे हैं। और भगवान हरिहर के मिलन की कथा कितनी अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी कथा है। एक बार बैकुंठ में श्री हरि ने सपने में महादेव जी को देखा और उनकी निंद्रा भंग हो गई। भगवान विष्णु सैया पर शयन कर रहे थे और उनको सपना आया और महादेव जी को देखा और नींद भंग हो गई। वे लक्ष्मी को लेकर गरुड़ पर सवार होकर कैलाश की ओर रवाना हो गए। और उसी वक्त भगवान शंकर को ध्यान में स्वप्न आया कि उनको विष्णु भगवान दिख रहे हैं शेष सैया पे बैठे हुए। तो महादेव जी पार्वती जी को लेकर क्षीर सागर की ओर और विष्णु लोक रवाना हो गए बैकुंठ की तरफ। अब बीच मार्ग में दोनों का मिलन हुआ। ठीक है। इसी प्रकार कैलाश में मार्ग में श्री हरि और भगवान महादेव जी के दोनों का भेंट हुआ और दोनों हर्षपूर्वक गले मिले। श्री हरि महादेव से बैकुंठ चलने का आग्रह करने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं महादेव जी आप आए हैं तो बैकुंठ चले, और इधर महादेव जी कहते हैं कि आप आए हैं तो कैलाश चले। बहुत देर तक दोनों में ये बात चलती रही और प्रेम और का अनुरोध करते रहे कि भगवान ऐसा ना करें, आप माता लक्ष्मी सहित कैलाश चलें, और वो कहते हैं कि नहीं आप महादेव माता पार्वती सहित बैकुंठ चले। इतने में देव ऋषि नारद आ गए और वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते वहाँ पधारे। और तब पार्वती जी ने नारद जी से इस समस्या का हल पूछा कि इतना समय हो गया, दोनों सिर्फ निवेदन कर रहे हैं और हम दोनों भी, जो माता लक्ष्मी है वो माता पार्वती वही निर्णय नहीं कर पा रही है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। इतने में देव ऋषि नारद ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, मैं इसका हल निकालने सकता हूँ, मुझे तो हरि और हर एक ही लगते हैं, जो बैकुंठ है वही कैलाश है। नारद जी कहते हैं कि माता मैं इसका हल नहीं निकाल सकता, मुझे तो वहीं भी नारायण दिखते हैं, यही नारायण दिखते हैं, और मुझे कैलाश ही बैकुंठ लगता है, बैकुंठ ही कैलाश लगता है, मैं इसका कैसा हल निकालूं। अतः मैं ये
तय करता हूँ कि जो माता पार्वती कह देगी वो निर्णय मान लीजिए आप। सबको कहा भाई, शंकर जी को कहा और नारायण को कहा कि आप जो माता कह देगी वो अंतिम निर्णय होगा। और पार्वती जी माता ने थोड़ी देर विचार करके सोचा किस पक्ष में निर्णय लूँ, उनको कह नहीं सकती, इनको कह नहीं सकती। तो हे लास्ट में जो समय उसमें माता पार्वती ने कहा कि हे नारायण, आपके अलौकिक प्रेम को देखकर तो मुझे यही लगता है कि जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। इसमें केवल नाम का ही भेद रहा है। आपकी भार्याएं भी एक ही है, जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप दोनों अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु ये समझे कि हम शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं, शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं, और भगवान शिव ये समझे हम हरि रूप में कैलाश जा रहे हैं। ऐसे भाव करके दोनों, और माता के जो प्रसन्न उत्तर था इससे बहुत दोनों प्रसन्न हुए, और भगवान शिव वापस कैलाश चले गए ये समझ कर कि हमें शिव हूँ और बैकुंठ जा रहा हूँ और हरि का स्वरूप ही मैं हूँ। और उधर भगवान विष्णु समझे कि मैं ही शिव हूँ और मैं बैकुंठ की जगह कैलाश जा रहा हूँ। ऐसा दोनों का प्रेम था। अतः सब चीज़ों में भाव रखते हुए भगवान हरि को एक ही देखना है, क्योंकि इंसान की कहते हैं अंतमति सुगति। अब जब आप ये निर्णय कर लोगे, एक भक्त प्रहलाद जी की बात आई बीच में, तो कितनी सुंदर बात है। कहीं भी हर जगह आपको जब अपने इष्ट दिखाई देने लगे, ये बहुमान है। सम्मान, और सम्मान का अर्थ क्या है, इस बातों को तो इस अमृतवाणी को नहीं सुना तो आप सुन लेना वापस, कि सम्मान और बहुमान में कितना, जब तक आप सम्मान बहुमान को नहीं जानोगे आप भक्ति कर ही नहीं सकते। जीवन में कभी भी आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब क्यों, तब तक आपको ये लगेगा कि मेरे इष्ट बड़े हैं, माता छोटी है, शिव बड़े हैं, नारायण छोटे हैं, नारायण बड़े हैं, गणेश भगवान छोटे हैं, या हनुमान जी छोटे हैं। आप छोटे बड़े का, ये छोटे बड़े का कार्य मनुष्य का है, साधारण इंसानों का है, निकृष्ट लोगों का है। ये धर्म को लेकर लड़ेंगे, ये वाद विवाद करेंगे। अभी बीच में बातें चल रही थी कि कोई संत ये कहता है, कोई स्टेज पे ये कहता है। एक बात समझ लीजिए कि दो बातें गांठ बांधे जीवन में, कि भोजन और भजन बोलने का विषय नहीं है, करने का विषय है। ना तो भोजन करते वक्त बोलना चाहिए और ना भजन करते हुए बोलना चाहिए, और भजन की जो अनुभव है वो भी नहीं बोलने चाहिए, बहुत गुप्त रखना चाहिए। कोई कह दे आप माला कर रहे हो, कोई कहते क्या कर रहे हैं, कि नहीं बस मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, बस इसी में बात खत्म करें। ये कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। दुनिया ऐसी मूड है, जो आप भक्ति करोगे तो ही कहेगी आपको प्रमाण दिखाओ। तो भक्ति क्या प्रमाण के लिए है, शक्ति क्या प्रदर्शन के लिए है? वो तो जादूगरी है, वो एक कला है, नाटक है, चित्रकला है, जो लोगों को दिखा के अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। तो ऐसा कार्य नहीं करना है, और ऐसा रास्ते में जाना ही नहीं। ना कोई किसी से हमारा विवाद है, ना किसी से आपका ऐसा कुछ, कोई भाव ना रखे। आप एक परम भाव रखें, मुझे ईश्वर से लेना है, बाकी दुनिया को चलने दें, जिसकी गति जैसी होगी वो वैसे जाएगा, आप रोक नहीं सकते। और ज़्यादा कुछ लंबा नहीं चलने वाला, ये 2-5 साल का एक खेला है, सारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बीच में प्रश्न चैनल में भी आए थे कि उस संत के बारे में कुछ देखो। सब संत, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, दुनिया सब अपनी जगह सही है, झूठ अपनी जगह सही है, सत्य अपनी जगह सही है। ना दुनिया पूरी सच्ची हो सकती है, ना पूरी दुनिया झूठी हो सकती है। ये संतुलन बना रहेगा। अगर बुरे इंसान नहीं होंगे तो अच्छों का वर्चस्व भी नहीं होगा। सब भगवान के अवतार नहीं बन सकते, और ना सब को संत बन सकते हैं, ना सब भक्त बन सकते हैं, ना ही ज्ञानी बन सकते हैं। लेकिन दोनों पक्षों का होना जरूरी है, ठीक है ना। सब एक जैसा नहीं हो सकती। दुनिया चाहती है, शराबी हमेशा ये चाहेगा कि दुनिया पूरी शराब पिए, छोड़ने वाला ये चाहेगा कि दुनिया पूरी शराब का नाश कर दे। लेकिन दोनों अपनी जगह सही है। वो छूटेगी नहीं। भगवान कृष्ण काल में भी शराब नहीं छूटी थी, उसमें भी यादों में आताताई बढ़ गई थी, तब जाके ये द्वारका का अंत हुआ। क्योंकि दुर्व्यसन इंसान के आस नहीं, असुर प्रवृत्ति है, ये चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि सतयुग में असुर नहीं थे, सतयुग में असुर थे, सतयुग में मदिरापान था, सतयुग में अत्याचार था, सब कुछ था। चाहे दुनिया भी कहती है कि राम राज्य, तो राम राज्य में क्या रावण नहीं था? राम राज्य में क्या शूर्पणखा नहीं थी? राम राज्य में क्या राक्षस नहीं थे? तो फिर कैसा राम राज्य?
दोनों पक्ष होंगे हर काल में, ध्यान रखना। ये कलयुग है तो ये समझे, ये जो दूसरे पक्ष का पलड़ा है पाप का, ये भारी होगा। जाके नख और जटा विशाला, सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला। क्यों? इसलिए सबको कहा है घर पे भक्ति करें, क्योंकि हम स्वरूप में उलझेंगे। शास्त्रों में पहले ही बात है, आप अपनी बुद्धि को कितना ही विराट रखें, कितना ही समझदार बन के निकले, दुनिया आपको ठग ही लेगी। क्यों? कि वेशधारी ज़्यादा होंगे, ज्ञानधारी कम है, वेशधारी ज़्यादा है। इसलिए तुलसीदास ने कितना पहले लिख दिया कि जाके नख और जटा विशाला। अभी कोई 50 फीट की बड़ी जटाएं लेके घूमेगा तो आप देखते ही कहोगे संत है, ये नहीं समझोगे उसके पास ज्ञान है कि नहीं, कोई भक्ति का मार्ग है कि नहीं, किसी इंसान का जीवन वो बदल सकता है कि नहीं, किसी को ईश्वर के प्रति अग्रसर कर सकता है कि नहीं। उसकी जटाएं बड़ी है तो वो बहुत बड़ा संत है, इसके बाल नहीं है तो ये तो संत ही नहीं है। गुरु जी के तो थे ही नहीं, कभी के कटवा दिए। इसका कारण ये नहीं, ज्ञान मस्तिष्क का विषय है, गुरु की देन है। ईश्वर कृपा करता है तब चाहे कहीं बैठा दुनिया में, ये तो हिंदुस्तान है, सनातन धर्म की जगह है, ऋषि मुनियों की जगह, सब धर्म का यहाँ प्रचार प्रसार ज़्यादा ही होता ये जगह है। और यहाँ से कोई आवश्यकता नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, ईश्वर कृपा करेगा तो वहीं कर देगा। उसकी दृष्टि में ना कोई हिंदुस्तान है ना कोई पाकिस्तान है, वो सबको सोचिए जो ईश्वर होगा वो क्या करेगा। कहने कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये शब्द है कितना, यानी वसुधैव कुटुंबकम, ये कैसे कैसे शब्द बने हैं दुनिया में। इसका अर्थ क्या है कि पूरी दुनिया ही घर है। जिस धर्म को हम चलाते हैं उस धर्म की पहली लाइन ये लिखी, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व तो मेरा परिवार है। हाँ, आप सोचिए कि 4 भाई मिलकर एक बुद्धि नहीं हो सकती, तो इससे इतने बड़े जो जमाना चल रहा है, ये दुनिया है, कितने लोग हैं, नाना प्रकार के धर्म हैं, ये भी स्वतंत्र है। धर्म में दुनिया आजकल बांधती है कि इस धर्म को माने, इस धर्म, ये भी मूर्खता है, मानने वाले भी मूर्ख है, किस धर्म में जाएं। ये कोई स्कूल जाने का विषय थोड़ी है जो आप धर्म को चेंज कर रहे हो या कहीं को जा रहे हो। ये आपका अंतर का विषय, आप माने चाहे नास्तिक हो चाहे नास्तिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति आपका निजी विषय है, चयन आपका है। और बीच में एक प्रश्न किसी ने लिखा था कि गुरुदेव, किसी का गुरु ने त्याग कर दिया हो तो, देखिए पहली बात तो गुरु जल्दी से किसी का त्याग करता नहीं है, अगर आप गलत नहीं हो तो, ठीक है। और गुरु तो परशुराम जी ने कर्ण का त्याग किया तो अंत ही हुआ था उनका, ठीक है। और आप अपनी इच्छा से मार्ग बदल रहे हो तो भी कुछ नहीं, लेकिन वो अगर कैसा आचरण करता है कैसा नहीं करता, आप किस तरह हो। दुनिया तो क्या आजकल शिक्षा का एक स्तर बन गया है कि पाठशाला सी है, ये गुरु से इतना ज्ञान लिया अब आगे चलेंगे, ये गुरु से इतना ज्ञान लिया, क्यों? उनको कोई मतलब नहीं, वो सब अपने अपने काम की चीज़ें खोजते हैं। कोई 1 घंटे अमृतवाणी सुनेगा तो ये सोचेगा इसमें कोई मंत्र की विद्या है, तंत्र की विद्या है। इसलिए हम गुरु भाई जी ने और सबसे शुरू में पहले निर्णय कर लिया था, इसमें कुछ लिखा नहीं जाता। आपने देखा ना, बहुत वीडियो है कि सिर्फ अमृतवाणी को कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें ये है, इसमें वो विधि है, नहीं लिखा जाता। क्यों? कि बस आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनिए। क्यों? सीधा साधा खाना ही आपको पचेगा। अभी मैं खोल लूँ कि ये तंत्र है, ये मंत्र है, ये खोपड़ी है, ये हड्डियाँ हैं, तो दुनिया पूरी देखने लगेगी, मुझे पता है। क्योंकि लोग तो मैं नहीं चाहता देखें, जितने को जरूरत है उतने ही देखें। यहाँ कोई चमत्कार का या कौतुक विषय नहीं है, सीधा साधा ज्ञान है जो आपके जीवन का आधार बनेगा, इसी जीवन का और इस जीवन को त्यागने के बाद ही। मैंने कहा ये जो ज्ञान है जो गुरुदेव ने दिया है या जो गुरु से प्राप्त हुआ या गुरु भक्ति से जो मुझे मिला है या महादेव की भक्ति से जो मिला है, वो इतना सरल है, इतना आसान है कि अपने कर्म करते जाना है और गृहस्थ को चलाना है, नियम निभाते जाना है, और इस जन्म को, आने वाले जन्म को या आने वाली योनि को साक्षात अपने मोक्ष को भी प्रदान प्राप्त करना है, अपनी गति को लगना है। ये समझिए कि सारा कुछ अच्छा करना है। एक धर्म नाम की पोटली है, वो साथ लेके आपको जानी है। एक अच्छे कर्मों की पोटली है, वो आपके साथ होनी चाहिए। एक भक्ति की पोटली है, वो आपके साथ होनी चाहिए। जब आप इस शरीर को त्यागोगे ज़रूर, ये दुनिया है, इसको छोड़ के जाना पड़ता है। ईश्वर को भी जाना पड़ा था, तो निहत्ते जाओगे उस दिन आपको लगेगा। एक दिन इंसान, अगर मान लीजिए मुझे जब कहीं 10 दिन कोई अमेरिका जाना पड़े या 10 दिन मुझे
कोई बम्बई जाना पड़े, कहीं जाना पड़े मान लीजिए, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले कोई मुझे कहे तो मैं क्या करूँगा? अगर अब मुझे जाना है, मेरे वस्त्र कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरी माला कहाँ है, या मेरे पैसे कहाँ हैं, मुझे क्या क्या लेना है, क्या क्या चाहिए। अब सोचिए, जाना मुझे 10 दिन है और मैं तैयारी में 1 महीना लगाऊंगा कि जी वहाँ जा रहा हूँ, कैसे रहूँगा, सर्दी है, गर्मी है। 10 दिन की तैयारी में आपने 1 महीना लगा दिया, और जहाँ पूरी ज़िंदगी भर जाना है, वापस आना ही नहीं है, वहाँ की तैयारी कुछ है की कि नहीं की? कि गुरुजी वहाँ की नहीं की। वहाँ सर्दी लगी तो पता नहीं, गर्मी लगी तो कोई तैयारी कि नहीं, कहीं कुछ पूछा गया तो कोई तैयारी कि नहीं, वहाँ कोई अप्रोच चलेगी कि नहीं चलेगी। वहाँ सिर्फ अप्रोच एक ही चलेगी, वो है गुरु की भक्ति। वो एक रिजर्वेशन कोटा होगा कि हाँ ये गुरु भक्त है, इनको अलग ले जाइए। ब्रह्मा जी वो गुरु पुराण में यमराज ने कितना अच्छा कहा था कि गुरु भक्तों के लिए ये जो मेरे 3 द्वार हैं, इनके लिए यमदूत मेरे रथ लेके जाते हैं, बड़े इनको आदर से लेके आते हैं, और मैं खुद इनके आओ भगत करता हूँ, और जो निकृष्ट इंसान है उनके लिए मेरे दक्षिण का द्वार खुला है। वहाँ भी हिसाब किताब होता है। तो ये निजी विषय है भक्ति आपका, चयन आपका है। पोटली रखनी है हाथ में, धर्म की रखनी है, कर्म की रखनी है, ठीक है ना। और भक्ति की पोटली ये लेके जाओ, भगवान भी देखे हाँ इसको जन्म देखे कितना अच्छा किया, खुद का कल्याण किया, लोगों का भी किया। 10 को मिला तो अच्छे रास्ते बताए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आपका बताने का कार्य है। अगर मैं बताता हूँ, आप करें नहीं करें वो आपका विषय है। तो वैसे ही आपको भी बताना है, करे नहीं करे उसका निर्णय है। चयन करके बताएं, कोई एक सुधरे, कोई एक भक्ति करे तो अच्छा है। मनुष्य जन्म को जाने तो सही। यहाँ क्या हो रहा है कि ये आजकल नियम हो गया कि हर बीमारी में हर कहीं जाएं, छोटी मोटी चीज़ों में ये चले जाएं, उस धाम चले जाएं, वो चले, ये सब क्या है? ये कुछ नहीं है, ये आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं। कुछ नहीं, आप भी व्यर्थ कर रहे हो, वो भी व्यर्थ कर रहे हैं। इस दुनिया में चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं है। सब जब तक भेद भेद रहता है ना, तब तब आपके लिए चमत्कार है, ठीक है ना। और भेद खुल गया तो आप बोलो बस इतनी बात ही क्या, बस समझ नहीं पाए, बाकी तो कुछ चमत्कार था ही नहीं। चमत्कार बहुत उजागर होते हैं चीज़ें समय के अनुसार, ठीक है ना। तो और ये ध्यान रखिए कि जीवन आपका है, भविष्य आप बनाएंगे। कोई दुनिया की ताकत आपका भविष्य नहीं बना सकती, और कोई भविष्य वक्ता भी आपका भविष्य नहीं बना सकता। ज्योतिष कर्म का ये आपके यथा स्थिति को देखेंगे, ये बता देंगे आगे ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, आगे जीवन में ऐसा समय आएगा। तो एक बात बोलिए, अगर आप मुझे पूछेंगे कि गुरुदेव 1 महीने में इस मुहूर्त को अगर माला करूँ कितना गुना होगा, इस महीने में कितना गुना होगा, इस दिन में करते हैं फल कितना मिलेगा, अमावस को कितना मिलेगा, गुरु पूर्णिमा कितना मिलेगा, तो मेरा क्या जवाब है? तो आप यही कहोगे भाई जो गुरु जी करते हैं वो हम करेंगे, जो गुरुदेव कर रहे हो। तो मैं तो नित्य ही करता हूँ, मैं नित्य वही काम करता हूँ, नित्य जो काम करूँगा। मुझे पता है कि मुझे 5 बजे आके पूजा करनी है, मुझे पता है 4 बजे आके मुझे भगवान शंकर को नहलाना है, शाम को पूजा करनी। तो नित्य कर्म है, इसमें अमावस भी साथ में आ गई, पूर्णिमा भी साथ में, सारे दिन आ गए। जो करने हैं करने, मुझे तो 365 दिन ही करने हैं। तो इंसान को छोटे मोटे नियम भक्ति के भी ऐसे होने चाहिए जो 365 दिन ही करने हैं। मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, सारे मुहूर्त आपके आ गए 365 दिन में, कोई चूका नहीं, ना तो घड़ी देखनी पड़ी ना कोई बात, आप हर मुहूर्त में चलते चलते चले, ठीक है ना। और जितना इंसान जीवन में उलझता है ना, दुखी इंसान के क्या कारण है? वही इंसान ज़्यादा दुखी है जो जितना उलझा है, जितना ज़्यादा परिवार से चिपक गया है, जितना ज़्यादा रिश्तों में चिपक गया है, वो उतना ही दुखी है। ये दुख का मेन कारण है। आप जितने चिपक जाओगे माया से, पुत्र से, पत्नी से, वो ही आपके दुख के कारण बन जाएंगे, जितने चिपके रहो आप अकेले थे कोई दुख नहीं है, पत्नी है थोड़ा सा दुख है, पत्नी को परेशानी तो आपको परेशानी, बच्चे हैं आप बच्चों को परेशानी, नियम निभाने। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि उलझना नहीं है, आप पालन करें। प्रेम की परिभाषा बताई थी उस दिन, यही कहा था, प्रेम करना है, मेरे से करना है, उससे नहीं करना, प्रेम करना है, भगवान की बात है, सबसे प्रेम करना है, तो आप दुख नहीं पाओगे। इससे कम करूँगा, इससे ज़्यादा करूँगा, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, तब आपके जितने मानसिक दुख होंगे, मानसिक रोग होंगे, वो किसी के हो ही नहीं सकते। क्योंकि दुनिया पूरी ईर्ष्या और द्वेष के जो भंडार है, जो पहाड़ है ईर्ष्या द्वेष के, उसके नोक पर खड़ी है।
इतना वो ईर्ष्या करती है, इतना वो द्वेष पालती है। ये रोग हैं बहुत बड़े। ईर्ष्या रोग कभी जाता नहीं है, द्वेष का रोग कभी जाता नहीं है, क्रोध का रोग कभी जाता नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है ये इंसान जब तक जीवित है हमें अच्छा नहीं लगता, बस ये तो किसी तरह मर जाए। तो ऐसे ऐसे द्वेष पालते हैं दुनिया में लोग। हम देखो, अगर बुरा इंसान मरेगा, आपका शत्रु, तो ये मत सोचिए वो मर गया, ये सोचना एक दिन आपका नंबर भी इसी में आने वाला है। तो इसलिए ये मत, आप थोड़ा सा दुनिया से दूरी बना के रखें। ऐसा नहीं कि घर से निकल जाए, दूरी का अर्थ है मानसिक दूरी। और थोड़ा विचित्र दृष्टि से देखें, अपने को अपना मान कर देखें, मेरा अपना है, मेरा अपना है, मेरा अपना है। तो आप जितने दुखी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। सारी भक्ति करोगे और अंत में यही करोगे, मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा करोगे, तो अंतमति और सौगति, गुरु का ज्ञान भी आपके काम नहीं आएगा। दूरी बना के रखें, ये नहीं करना है, समझना है आसक्ति और विरक्ति को। आसक्ति है अति ज़्यादा मोह, और विरक्ति मोह है, प्रेम है, अति किसी में नहीं है। संतुलन है, चाहे वो काम में है तो संतुलन है, चाहे वो क्रोध में है, करना जरूरी है तो संतुलन है। ऐसा नहीं कि क्रोध करें तो घर का सत्यानाश कर दे, किसी को मारे पीटे, आंख दिखाएं। एक अमृतवाणी कितनी अच्छी बनी थी, मैंने भी उसको इतना सुना कि इतनी गुरुदेव की कृपा से कितनी अच्छी उसका वर्णन आ गया सुते मुख से, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह के बारे में बताया। इतना अच्छा वर्णन है, कहीं सुनने में नहीं आता, लेकिन सुते ये क्या कहूँ कि जब जहाँ पे बैठते हैं गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर, तो स्वतः एक त्रिवेणी निकलती है मुख से, वो उन्हीं की देन है, गुरु की कृपा ही है। लेकिन कितना संतुलन बताया उसमें कि किस तरह इंसान को सिर्फ संतुलन रखना, करना कुछ नहीं। इंसान की असंतुलनता ही इंसान को मारती है, चाहे वो भोजन में हो, चाहे वो निद्रा में हो। ज़्यादा निद्रा लो तो मौत का कारण है, ज़्यादा भोजन करोगे तो मौत का कारण है, ज़्यादा ईर्ष्या करोगे तो मौत का कारण है, ज़्यादा क्रोध करोगे तो मौत का कारण है, ज़्यादा लोभ करो तो भी मौत का कारण है। अति सर्वथा वर्जित है, ये अति शब्द नहीं लगाना है, प्रेम करना है। हाँ ठीक है, मेरे अपने हैं, इनको मैं प्रेम करता हूँ, तो पड़ोस को भी करो। ये नहीं कहता हाँ इनको अपने परिवार के वत पालो, लेकिन ईर्ष्या द्वेष नहीं करोगे तो प्रेम ही माना जाएगा। अगर पड़ोसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, तो प्रेम ही करना है। प्रेम को प्रेम रहने दे, मेरे से करता हूँ उससे नहीं करता हूँ, ये प्रेम नहीं है, इसमें द्वेष के भाव ज़्यादा है। परमात्मा क्या करते हैं, सबको प्रेम करता है। ये मेरा भगत है, मैं इसको प्रेम करूंगा, बाकी को वो नहीं करता। भगत है वो भगवान से ज़्यादा प्रेम करता है, भगवान तो सबको ही बराबर ही करते हैं, लेकिन वो भगत थोड़ा नज़दीक आ गया है, भगवान की दृष्टि में आ गया है भक्ति करते करते। क्यों कि भगवान तो सबको करते हैं, लेकिन अब तो भक्त भगवान को प्रेम करने लगा है, ये भक्ति का अलग रास्ता है। इसलिए इंसान को सब कर्म करते हुए कुछ नियम निभा, नियम का अर्थ है ये समझ लीजिए कि गलत रास्तों में नहीं जाना, गलत संगत में नहीं जाना, गलत आदतों में नहीं जाना, अच्छा मनुष्य बनना है। दुनिया में दौड़ क्या है, आप सब सीधी साधारण दौड़ में हो। साधारण का अर्थ क्या है, आपको मनुष्य बनना है, अच्छा मानव बनना है। अच्छे मानव के गुण क्या है, ये नहीं कि परिवार के प्रति अच्छे हैं, आपको सबके प्रति अच्छे रहना है। आप एक अच्छा पिता बनो, पिता हो तो। आप एक अच्छे पति बनो, अगर पति हो तो। आप अच्छे पुत्र बनो, अगर आप पुत्र हो तो। आप अच्छी पत्नी बनो, अगर आप पत्नी हो तो। अगर आप बहू हो तो अच्छी सास ससुर की सेवा करो और अच्छी बहू बन के साबित करो। करना किसको है, माताओं बहनों में एक बहुत बड़ी बात आती है कि झगड़ा होता है कि सब कुछ कर लेंगे, लेकिन माताओं बहनों को एक प्रसिद्धि चाहिए, जिसको बोलते हैं यश नहीं मिला। हमने सब किया, हर माताओं बहनों के हर स्त्री में ये विशेष गुण होता है, कहती है बहुत किया लेकिन मुझे यश नहीं मिला, मुझे किसी ने यश नहीं दिया। क्यों कि वो हमेशा सब काम करके यहाँ जाके मिट्टी पलीत कर देती है। यश देना किसको, तू अपनी दृष्टि में यश मांगो, साबित दुनिया में किसी को नहीं करना। अब दो लोगों को तो अच्छा आप साबित कर ही नहीं सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप बड़े ज्ञानी बन जाओ तो आपको घर वाले माने, कोई नहीं मानेगा।
ठीक है ना। और बीच में 2 प्रश्न आए, गुरुदेव हम बहुत भक्ति करते हैं, ये करते हैं, लेकिन घर वाले सुनते नहीं। घर वाले तो भगवान की भी नहीं सुनते थे। बाबा रामदेव जी के बारे में कितना अच्छा वर्णन था कि पूरा जीवन लोगों को, मरे हुए को जीवित कर दिया, इतने, क्योंकि वो तो अवतारी पुरुष थे, तो ऐसा ऐसा कर दिया। अंत में उन्हीं की बात को भी नहीं रख पाए उनके परिवार वाले। क्या विरोध नहीं करते थे? विरोध करते थे, गाली गलौज करते, सब करते थे। भगवान कृष्ण परमात्मा है, परमेश्वर है, लेकिन आपको पता है कि कंस उनके मामा है। तो और बात अच्छे जाने, कंस उनके मामा है और सगे मामा है। अब सगे मामा है और अपने अपने ही बहन के पुत्र को मारने पर उतरू हो जाए, तो क्या दूर के मामा थे कि नहीं? उसी के मामा थे। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप घर में हो तो घर वाले आपको प्रेम करें। आपको प्रेम की आशा सिर्फ भगवान से रखनी है कि भगवान मुझे चाहे, बाकी को तो मैं अपने नियम निभा रहा हूँ। कर्तव्य जिस परिवार में मुझे डाला है, मैं अपने नियम निभा रहा हूँ, अपने कर्तव्य पूरे कर रहा हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि, मेरी लगन हमेशा ईश्वर के प्रति ज़्यादा है। ठीक है ना। ऐसे अपने आप को विच्छेद करके रखना है कि उलझना नहीं। जितने आप चिपकोगे तो उनका दुख आपका दुख बन जाएगा, परिवार का दुख, परिवार की अशांति आपकी अशांति बन जाएगी, परिवार में परिवार की कलह आपकी कलह बन जाएगी। आप चाहोगे कि मुझे तो कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन बच्चों को पीड़ा है, मुझे तो क्यों पीड़ा नहीं है, उसको पीड़ा है। अनुभव नहीं करना, पीड़ा का हल करना। एक डॉक्टर क्या करता है, अगर मरीज के रोग को अपना रोग समझ ले तो वो इलाज कभी नहीं कर सकता। अपने मरीज को ये समझ ले कि मेरा ही घर का है, तो उसके अपने, एक कोई डॉक्टर होगा तो अपनी उस संतान की अब सुई लगाए, उसमें उसको तकलीफ होगी, क्योंकि उसकी पीड़ा को अनुभव करता है। उसकी उसकी बच्ची है, उसका पुत्र है, और दूसरे बच्चे को लगाना वो कभी अनुभव नहीं करेगा। इसलिए आपको समभाव में रहना है। समभाव का अर्थ है सब में यही देखना, क्योंकि अपना अनुभव करोगे उस वक्त आप पीठ ज़्यादा अनुभव करोगे। तो ज्ञान भी इसी तरह देना है, लोगों के साथ भी इसी तरह रहना। आपको किस तरह, जैसे विच्छेद बना के रहना है। परिवार में रहे, प्रेम करें, हंसे बोले, उनको अर्थाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये 10-20 दिन माला करके ये सोचते हैं कि पता नहीं कितने बड़े सिद्ध हो गए, अब तो घर वाले बस हमें तो पूजा करके ही माने, हमें ही पूरा माने, बस दिन भर हमारी आरती उतारे, हम कितने बड़े संत हो गए। ऐसा नहीं होता। आपको भगवान की दृष्टि में उठना है, भगवान की दृष्टि में अच्छा बनना है, साबित किसी को दुनिया में नहीं करना। ठीक है ना। तो ऐसा रास्ता बना के रखें, कुछ बातों को समझें, आप अच्छे चरित्रवान बने, पुरुष बने, अपने नियम निभाए। मैंने कहा ना, आप नियम अच्छे पुरुष बन गए तो ईश्वर आपके पास ही है, कहीं ज़्यादा उसके लिए आपको उल्टा लटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि नीचे उल्टा लटक गए, नीचे कुछ कर लिया और हम तो ईश्वर से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये मूर्खों के काम है, ऐसा नहीं कुछ करने का। सीधे साधे ईश्वर है, तो मिलेंगे कैसे? कि सीधे साधेपन से मिलेंगे। सज्जन को सज्जन मिलेंगे, दुष्ट को दुष्ट ही मिलेंगे, ईश्वर नहीं मिलेंगे। तो भगवान ने किया क्या? राम क्या है? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक दिन अभी बीच में, मतलब इतनी छोटी सी घटना हुई, 3-4 दिन की बात है, कि मैं बैठा एकांत में, तो मेरे मन में सब विचार है कि आज पूजा करते करते शिवलिंग पर मैं से भगवान राम और माता सीता की तस्वीर बनाऊँ। इससे अंतर चेतना में से भावना जागी, और इतनी जागते जागते क्या हुआ, इतनी वो मतलब विराट हो गई, या इतना उद्विग्न हो गए मंदिर से, बस अभी अभी कुछ करना है। पहले सोचा करनी है तस्वीर बनानी भगवान शंकर के, जो शिवलिंग है उस पर मुझे शौक है ऐसा बनाने का, पूजा करके। तो मैंने सोचा आज तो मैं वहाँ से पूजा गुरुदेव के कक्ष में आया, शिवलिंग के पास आया, आके पूजा करने में उसमें आधा घंटा लगा। आधा घंटे में मेरी आंखों से आंसू चलने लगे धीरे धीरे धीरे, और अजीब सी बेचैनी होगी, और ऐसा लगता है जैसे सारा चरित्र भगवान राम और सीता का मेरे आंखों के इर्द गिर्द घूमने लगा, और जैसे मैं वहाँ हाजिर हूँ नहीं हूँ, ऐसे अजीबोगरीब मेरी परिस्थिति हो गई। घर से वहाँ तक पूजा स्थली आया, गुरुदेव तक आया, वहाँ तक आया, तो इतनी अशांति, इतनी बेचैनी, और मैं समझ नहीं पाया क्या करूँ, और रो रहा हूँ सिर्फ। और जैसे ही भगवान शिव की पूजा की और भगवान राम को प्रणाम करके भगवान महादेव का आशीर्वाद लेके मैंने वो शिवलिंग पर उकेरना शुरू किया,
मतलब क्या हुआ, कैसी बनी, उसकी ना तस्वीर मैंने ली, और तस्वीर लेने की कोई बात ही नहीं हुई। इस तरह हो गया, मेरा अस्तित्व सारा भीग गया। और माता सीता का जो वर्णन है अजीब-ओ-गरीब मेरे मस्तिष्क में चलने लगा कि देखो कितनी माँ का जो स्वरूप है, कितना कितनी परम स्त्री है। आप सोचिए कि क्या भाव उठा, ये उठा कि देखिए एक इंसान 14 वर्ष, एक स्त्री है अपने पति के साथ आई है। अब देखिए स्त्रियों को तो सुनना बहुत ज़रूरी है। एक स्त्री अपने पति के साथ विवाह करके घर पे आई है, और उसी दिन उसके घर पे ऐसी घटना घटे कि तुम्हें बस यहाँ से निकल जाना है, 14 वर्ष के लिए घर को छोड़ देना है, घर को छोड़ देना है, और कहीं वासा नहीं लेना, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं रुकनी जहाँ तुम्हें खाना पानी मिल जाए, वनवासी की भांति रहना। एक राजा की पुत्री, आप सोचिए राजा जनक जो सुखदेव जी के गुरु हैं, विदेही संत हैं, राजा होते हुए विदेही है, मतलब आसक्ति, हम बोलते हैं विरक्ति, ये विरक्ति शब्द राजा जनक को शोभा देती है। सब कुछ है लेकिन विरक्ति रखे। तो ये संत, ऐसा भी संत बन सकते हैं जो विरक्ति रखें, वो कहीं रह के भी संत बन सकते हैं। तो ऐसी माता सीता, और कितनी पतिव्रता कि भगवान जैसे ही घर पे आई, ये ऐसा नियम नहीं था या ऐसी कोई बात नहीं हुई थी रामायण में कि कहा था कि राम को वनवास देना है। माता सीता का नाम नहीं था, और ना लक्ष्मण जी का था, और भगवान राम ने शिरोधार्य कर ला ऐसा पुत्र। मर्यादा का अर्थ है कि हर नियम को निभाए, जो मनुष्य के स्वरूप है। आशा किसी से नहीं है भगवान राम को कि भाई मैं 14 वर्ष जाऊंगा तो कोई लोग मुझे क्या मानेंगे, ऐसी कोई आशा नहीं। जैसा कहा वैसा करना है, बात खत्म। और वही स्त्री, कोई स्त्री मान जाए क्या कि राजा की पुत्री है, उसको तो नहीं बोला, कोई विरोध भी कर ले कि मैं क्यों जाऊं, कौन मना करने वाला था। लेकिन जैसे ही भगवान राम की इच्छा हुई वनवास की, वो भी तैयार होगी। मैं तो आपके साथ रहूंगी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का आधा अंग, कितना मतलब। और वो सारी बातें मुझे याद कर रहा हूँ, और मैं बना रहा हूँ तस्वीर, कैसे बनी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और इतनी विराट चरित्र सामने आंखों की गूंज देखने जैसे लग रहा हूँ, मैं जैसे शिवलिंग के अंदर रामायण देख रहा हूँ पूरी। और महादेव वो बना नहीं रहा हूँ, मेरे हृदय में तस्वीर बना रहा हूँ। शिवलिंग नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा मैं अपने ही हृदय में, अपने ही हृदय में तो वो तस्वीर उकेर रहा हूँ, और अंदर बस रो रहा हूँ। ठीक ऐसी परिस्थिति हो गई। और ऐसे लग रहा है जैसे माता सीता और भगवान राम वनवास को जा रहे हैं, और माता सीता ने भगवान राम को मना लिया, भाई मैं आपके साथ ही रहूंगी, आपसे अलग नहीं रह सकती। और वो परिस्थिति में सीता माता जाती है, जानकी जी नाम है, कितना सुंदर नाम है जानकी। तो वहाँ से जाती है, और वहाँ से रावण उनको हरण करता है। 14 वर्ष के वनवास में उनको हरण कर लिया, फिर पति से दूर हुई, वहाँ रही लंका में, यहाँ आई त्याग। भगवान राम का वनवास 14 वर्ष में खत्म हो गया। वहाँ से वापस आती है माता सीता, और जैसे लग रहा है मेरे शरीर में अग्नि लग गई हो। और वहाँ पर परीक्षा हुई, कहाँ, जंगलों में, कि इनका चरित्र सही है कि नहीं। आप विचार करें, ऐसा नहीं कि भगवान राम को उनको चरित्र के बारे में पता नहीं, वो तो जानते थे ये साक्षात जगदम्बा है, भगवती माता है। लेकिन अब मर्यादा पुरुषोत्तम है, अब भगवान राम ये जिद नहीं करते कि सीता तुम्हें परीक्षा देनी ही पड़ेगी। लेकिन सीता क्या है, धीरज धर्म मित्र और नारी। सीता वो नारी है जो इस शब्द में लगता है कि धीरज धर्म मित्र और नारी। इंसान का धीरज देखना है तो भगवान श्री राम को देखिए, कुछ बोले कि नहीं, पीड़ा सहन करी कि करी, धर्म हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाया। माता सीता को देखिए कि पतिव्रता होने का धर्म निभाया। भगवान राम पे उंगलियां उठेगी तो कि चरित्रवान स्त्री के साथ रहते हैं कि नहीं, सीता चरित्रवान है कि नहीं, उनको घर में रख लिया। उन दुनिया की नहीं सुनती। आप समझिए बात क्या हो रही है, जो अंतर का अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बात ये घटी होगी कि भगवान राम पर उंगलियां जब उठती है तो पतिव्रता नारी है वो, उनके रहते नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं, आप इनको कुछ ना कहें। और वो राम देखते रहे। आप सोचिए कोई पत्थर रखना पड़ता है ऐसे कार्य को देखने लिए, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। अपनी पत्नी को अग्नि पर देखना, कसौटी पे खरा उतरना, और उतरी देवी, वो तो साक्षात जगदम्बा थी। नाम लेते ही करुणा हो जाए, सीता सीता सीता।
और वहाँ से वापस आती वही जानकी, तो फिर परीक्षा तैयार है। अयोध्या में आते ही कौन सा सुख मिला, अयोध्या में आते ही माता सीता को वही साथ हुआ। फिर लोगों ने उंगलियां उठाई और हुआ क्या, बस यही बात, अंगुली उठाई माता सीता पर और भगवान राम ने फिर वनवास दिया 14 वर्ष का। और सोचिए, पहले वनवास गई फिर आई, और फिर उस वनवास में ये नहीं कहा था कि इतना वर्ष लेना है, यही कहा था सीता तुम मुझे त्याग दे और अज्ञातवास में रहे। ऐसी स्त्री कोई देवी ही हो, देवी तो थी ही, लेकिन आप सोचिए कि वास्तव में देवी ही कर सकती है कार्य, और ऐसा पुरुष और राम ही कार्य कर सकता है। पीड़ा, आपको क्या लगता है कि राम जी को पीड़ा नहीं, उनका कलेजा काट के लोग निकाल के लोगों ने सीता जी को अलग किया। वही लोग हैं, उन्हीं के कुटुंब के, उन्हीं के राज के, दूसरे थोड़ी नहीं। और वही सीता जी ने फिर परीक्षा दी और फिर उनकी कोख में लव कुश थे। अब उन्हीं को लेकर वो वाल्मीकि जी के आश्रम में गई और उनको पालन पोषण किया। एक राजा की पुत्री है, ध्यान रखना, और भगवान राम भी राजा ही है। पुत्र बहू भी उनकी जो राजा है जंगल में रह रही थी, और अपने पुत्रों का लालन पालन करके जब अंत समय ऐसा आया कि वापस उनका जो अयोध्या में वापस जाना हुआ किसी कारण, वाल्मीकि जी से लेके गए थे, तब कितनी अच्छी बात कटी। ये सारी मुझे शिवलिंग में दिखाई दे रही है, कैसे मेरे अंतर्भावना से, और सब कुछ दिख रहा है वरदान, और सिर रोए जा रहा हूँ। और उस वक्त सोचो क्या बात होएगी कि अंतर की बात बता रहा हूँ। अंतर की बात यही कि राम जी जानते हैं कि लव कुश मेरे ही पुत्र हैं, परिवार जानता है मेरे पुत्र हैं, फिर लोगों ने अंगुली उठाई, सीता के चरित्र पर उठाई नहीं। ये देखने में लगता है कि सीता के चरित्र पर अंगुली उठी राम के बारे में। क्यों, क्या कहना चाहती है दुनिया, यही कहना चाहती है ये कैसे मान लें कि ये जो लव कुश है भगवान राम के ही पुत्र हैं। तो उस स्त्री को क्या कहोगे और उस पुरुष को क्या कहोगे जिनको पता है जो परमेश्वर है। यही दुनिया है, लोग संतों को नहीं छोड़ती, ईश्वर को नहीं छोड़ा। क्यों कि राक्षसों की दुनिया में कमी नहीं है, एक ढूंढोगे 100 मिलेंगे। तो अब सीता माता क्या प्रमाण दे बताइए। तो उन्होंने ये कहा भगवान मेरा अंतिम प्रमाण यही है, क्योंकि ये बात तो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ कि लव कुश आपके पुत्र हैं, या परमात्मा, या आप जानते हो या परमात्मा जानता है। ये लोगों को यकीन में दिला नहीं सकती इस बात का। अब एक ही प्रमाण बचा, अगर मैं सीता हूँ और मेरा चरित्र सही है और ये लव कुश आपके ही पुत्र हैं, तो ये धरती अभी फट जाए और मैं इसके अंदर बैठ जाऊँ बस। तो ये धरती नहीं फटी, सत्य बताऊँ तो सुनोगे तो ये अंतर अनुभव करोगे तो जो ये माता सीता का कलेजा ही फटा। तो ऐसी दुनिया है। ये मत सोचिए कि भक्ति करते हैं तो आपको कोई अच्छा कहेगा, ये विचार रखना बंद कर दीजिए, कोई अच्छा नहीं कहेगा आपको। जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, जिस परमात्मा को मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, उसको भी लोगों ने नहीं बख्शा। लेकिन वो अच्छे क्यों थे, अच्छे क्यों हैं हमारी नज़रों में, हमारे इष्ट हैं इसलिए अच्छे हैं, गुरु हैं इसलिए अच्छे हैं। लेकिन एक भी कला और है उनकी, उन्होंने लोगों से आस ही नहीं की। क्यों कि चिंता उसको होती है जिसको लोगों की नज़र में अच्छा बनना है। उनको लोगों के इतने में अच्छा बनना ही नहीं है, लोगों को उन्होंने कब्र का विसरा दिया। मुझे तो काम ईश्वर से है और मुझे तो काम ही गुरु से है। उनकी दृष्टि में अच्छा बनना है, उनको मुंह दिखाना है। मुझे लोगों से वास्ता नहीं कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग बुरा कहें, लाख कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी कह दे, कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है वो अच्छे नहीं, भगवान गलत नहीं कहना चाहिए आपको, गुरु आपको गलत नहीं कहना चाहिए। और गुरु का त्याग की बात की तो ये समझ लीजिए, गुरु त्याग नहीं करता शिष्य का कभी भी, जब तक आपके आचरण सही होते हैं। ठीक है ना, अगर उसके बाद भी आचरण सही तो आप, ऐसा होता ही नहीं है। कोई गलती हो जाए, छोटी मोटी गलती गुरु को भी कुछ नहीं कहता। कर्ण ने झूठ बोल के ज्ञान लिया था कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, और परशुराम जी ने यही कहा था, कर्ण मैं तुमसे दूर गुस्सा नहीं हूँ, क्रोध नहीं हूँ,
लेकिन ये झूठ क्या करेगा, कुछ तो प्रमाण होगा। इसका प्रमाण ये होगा जब अंतिम समय में तुम्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ज्ञान की, ये ज्ञान तुम भूल जाओगे। तो ये ज्ञान काम का नहीं। आप गुरु को किस लिए धारण करते हो, ये सबसे बड़ा प्रश्न यही है। अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो कोई मुझे यही पूछेगा तुम्हें इस स्कूल में जाना है, इस कॉलेज में जाना है, क्यों जाना है, तो मैं यही कहूँगा मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं क्या करूँगा डॉक्टर बनने के लिए, तो मैं मेडिकल की कॉलेज जाऊँगा। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और कोई इंजीनियर जो बनता है उस कॉलेज में चला जाऊँ, या और भी कॉलेज है उसमें चला जाऊँ, तो मेरा काम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में यही सुधार करना है कि आपको गुरु चाहिए क्यों, ये बात आपको नोटिस करनी है। और फिर ये विचार करना है कि गुरु से क्या चाहिए आपको। तो आपको यही उत्तर, मेरा तो यही है, गुरु से आपको सिर्फ ज्ञान ही मिलेगा। ज्ञान करेगा क्या, आपको मनुष्य बनाएगा, एक मानव बनाएगा। आप अभी तक मूढ़ हो कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कार द्विज, जन्म लेने से कोई नहीं होता, यानी पुस्तकें पढ़ने से नहीं होता। जब तक गुरु का ज्ञान सुने और गुरु के ज्ञान को जीवन में नहीं उतारे, तब तक इंसान इंसान होता ही नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं शास्त्र, गुरु बिना माला फेरता और गुरु बिना देता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया और बूझो वेद पुराण। आप बस एक चैन है, जैसे गुरु नाम की माला है, जैसे गुरु नाम का कोई मंत्र है वो लिया है। एक मैंने कहा ना, एक कंवारी स्त्री भजन सुनते हैं, ऐसा ऐसा लगन लगाया हमारा गुरु जी, ऐसा ऐसा लगन लगाया, जन्म जन्म से कुंवारी मारी सुरता, अब के विवाह कराया। तो ये विवाह कैसा, ये विवाह ऐसा कि बस आपको कहीं जाना है, जैसे एक पतिव्रता स्त्री एक मांग भर के जाती है, एक गले में मंगलसूत्र रखती है, सिंदूर लगाती है, माथे पे बिंदी लगाए, वैसे भी इसमें आपको श्रृंगार नहीं करना गुरु के नाम से। लेकिन आपको अंदर में ये विचार दृढ़ विश्वास होना चाहिए, कहीं पूजा करें कहीं जाए, हाँ बस मेरे भी एक गुरु है, ये बात ही बहुत बड़ी होती है, बाकी की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो ज्ञान है वो अपने जीवन में उतारना है, इतने में इंसान का कल्याण है। ऐसा तो शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि जिसको गुरु माने उसको चिपक जाएं, ये गलती है कि आश्रम बना के गुरु जी के चरणों में बैठे रहें बस। तो ना तो गुरु किसी काम का, ना शिष्य किसी काम का। अपना ज्ञान लेकर आगे बढ़े, गुरु मार्ग बताएगा, उस मार्ग के, गुरु मार्ग बताने वाला है। कोई अगर कोई कहीं जाते हैं तो एक बीच में बोर्ड आता है कि ये जगह फलान जगह इतना किलोमीटर दूर है, और आप क्या उसी जगह पर बैठने से उस जगह पहुंच जाओगे, नाम लिखा होगा कि इस जगह जाना है, वहाँ से इतना किलोमीटर है, नहीं पहुंचोगे। वो बोर्ड किस काम का है, वो बोर्ड यही काम का है, वो आपका पथ प्रदर्शक है, वो बताएगा वहाँ चला जा। अगर वहाँ रुक गए तो आपका कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। तो गुरु उसी भांति है, ईश्वर ने अगर यही बताया है, इसलिए गुरु को सर्वोपरि रखा है कि वो मार्ग नहीं बताएगा तो आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो भगवान को कोटि कोटि नमन है सभी को, और भक्ति करते रहें, जो बताए रास्ते पर चले, अच्छे इंसान बने। अपनी दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में अच्छे बनने की कोशिश करें ही ना। वो आपको अच्छा कहे बुरा कहे, सबसे पहले साबित अपने आप को करना है। ये यूँ नहीं करना कि माताओं बहनों की बातें, मुझे यश नहीं मिला, घर का काम किया मैं तो होता है सब जगह, माता बहनों को काम करती है वो, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश होती है कि उनको अच्छा लगता है, लेकिन अगर परिवार में है तो कहें उनको, आप यश देवें। मैं तो यही कहूँगा, भोजन बना खाता है, कोई खाना बनाती है माताएं बहनें, तो आपको ये कहना है बहुत अच्छा बना है। इतने वो सुनने चाहती है तो आपको कहने में क्या जाता है, वो मेहनत करके बनाती है तो आप उनको कहें। लोगों, पुरुषों की आदत होती है वो जल्दी से कहते नहीं चीज़ को, और माताएं बहनें सुननी चाहती है, चाहे वो प्रेम की बात है चाहे वो अच्छी आलोचना, तो पुरुष जल्दी कर देते हैं, अच्छा तारीफ नहीं करेंगे। वो अच्छे से बनाती है घंटे, तो आपको बोलने में क्या दिक्कत है, भाई आज खाना बहुत शानदार बना, उस उतने में उनका 1-2 किलो खून बढ़ जाता है, ताकत मिल जाती है उनको काम करने की। तो बोलना चाहिए, ठीक है। तो आशीर्वाद है सभी को। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव।